कीजिए, साइड खाली कर दीजिए, हमको साइड करवा दीजिए। हमको चाप देंगे हम लोग के पैर फ्रैक्चर कर गया सर, पुलिस मार रहा है डंडा से। भैया मैं जाने दो, भैया नहीं आना, मैं जाने दो। बहुत बुरे हालात हैं, गलती से भी कोई ना आए। आप लोग नहाने मत जाना उधर, अभी बाहर आप लोग। हाँ निकाल दे रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं। आइए लो भैया पानी। मैं आपसे बस इतना कहने के लिए आया हूं, अगर आप कुंभ मेले में जाना चाहते हैं तो अपना ख्याल आप खुद रखिए, क्योंकि जनता का उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है और जो घटना घटी है उसकी सच्चाई को भी छुपाया जा रहा है। और खबर तो यह भी आ रही कि महाकुंभ में एक भगदड़ नहीं बल्कि 2 भगदड़ मची थी और उसमें भी लगभग 7 लोगों की मौत की खबर है, ऐसा बताया जा रहा है। क्या करेंगे, जाके देखिए हमारी पत्नी और हमारी बहन मरी हुई है और मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, रुक रहा था इसीलिए लफड़ा हुआ। तो यहाँ के लोगों को तो कोऑपरेट करना है ना। मिट्टी इंसान की लहास, इंसान के लहासों से लोग गुजर जाते थे। 3 तरह से शास्त्री जो होते हैं ना पंडित, वो बेचारे गाड़ी लगा के अपनी उसी में लहास भर के ओढ़ा के सबको भगा रहे थे, हटाओ। बाकी इंसान तो इतने दलिद्दर हो गए कि इंसान के ऊपर चल के चले जा रहे हैं। साथियों, अगर घटना घटी है तो फिर उसको छुपाया क्यों जा रहा है? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आज सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है? जैसा कि अभी मालूम हुआ, मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि वहां पर 2 भगदड़ मची हैं, लेकिन सबकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ एक ही भगदड़ है जिसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई कि आखिर वहां पर कितने लोगों की मौत हुई है। आज उनके परिवार वाले हॉस्पिटल के सामने बैठकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। तो किसी तरह से आए हैं हम लोग निकल के, अपनी जान बचा के। लग रहा था कि आज हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। कैसे देख रहे हैं अपने आगे आंखों के सामने, पहली बार जीवन में इतना बड़ा हादसा। मरे कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। एक ही रास्ता बनाए तुम नहाने जाने का, पब्लिक के लिए मोदी जी ने मेरी मम्मी कोई सपोर्ट नहीं किया, प्रशासन न पुलिस न दरोगा कोई। प्रशासन होता तो बिटिया कम से कम सबको निकालने के लिए रास्ता तो बनाता। इतनी फोर्स लगाने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। हम लोग पैसा तो आदमी के हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। देने वाला कोई पैसा दे देंगे तो उसकी माँ लौटाएगी क्या? जिसका बिगड़ गया वो नहीं लौटेगा ना। आपको ये तो मालूम हो गया कि महाकुंभ में मची भगदड़ में लगभग 40 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक भगदड़ है। हम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक की बात कर रहे हैं। एक में सबको यह मालूम है कि वहां पे 40 लोग की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब आपको एक मैं खबर बताता हूं जो कि विदेश से है। वहां की जो राजनीति है कितनी अलग है हमारे देश के मुकाबले, आपको इस खबर के बाद में समझ में आ जाएगा। 2 दिन पहले सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि कुछ महीनों पहले एक रेलवे स्टेशन की छत गिर गई और उसमें दबकर लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। अब बताइए साहब, मतलब देश की जनता की कितनी चिंता है इनको और उनके मरने का कितना दुख है कि एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक और हमारे भारत के नेता हैं जो पूरी जनता मर जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन कुर्सी नहीं जानी चाहिए साहब। साथियों, महाकुंभ में मची भगदड़ से योगी सरकार सुरक्षा के लिहाज से फैल होती दिखाई दे रही है। अब इन पर सवाल भी उठने लगे हैं कि इन्होंने ये तो बता दिया था कि कितने लोग आने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बता पाया है कि इस भगदड़ में आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। इस बात की कोई पुख्ता जानकारी फिलहाल में नहीं है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन कुछ मीडिया के साथी जो वहां पर मौजूद थे उनका कहना है कि लगभग इस घटना में 40 लोगों की मौत हुई है और लगभग 50 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। आखिर वहां का जो प्रशासन है वो क्या कर रहा था जो इस घटना को रोकने में नाकाम रहा? लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका कहना है कि जहां पर यह घटना घटी है उस वक्त वहां पर कोई भी पुलिस के जवान मौजूद नहीं थे और अगर वहां पर कोई जवान मौजूद होते तो शायद ये हादसा ना होता। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में जांच के दौरान ही मालूम हो जाएगा। लेकिन उनका क्या, जो ये सोचकर घर से निकले थे कि गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिस दिन यह हादसा हुआ है वो मौनी अमावस्या का दिन था और ऐसा माना जाता है कि इस दिन में गंगा का स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और शायद इसीलिए लोग अपने घर से प्रयागराज की तरफ गए थे। लेकिन घर से गए तो थे, पर कुछ लोग उसमें से वापस ना आ पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस वक्त यूपी में है और वो ढिंढोरा पीट रही है कि हमने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं और दिल्ली चुनाव में हिंदुओं के वोट पाने के लिए महाकुंभ का सहारा भी लिया जा रहा है। आप आए दिन देख रहे होंगे मीडिया पे। लेकिन आज जिस तरह से घटना घटी है, पूरे देश के सनातन प्रेमियों में एक दुख की लहर है। आज अगर कोई भी घर से महाकुंभ जाने की चर्चा कर रहा है तो उसके मन में भी एक डर है कि जिस तरह से वहां की व्यवस्था है, कहीं यह घटना दोबारा ना हो जाए। और यह डर भी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि साथियों आप इन वीडियोस को देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अपना काम करे ना, क्यों नहीं कर रहा है? इसमें मम्मी बच्चा लोग भी ना दब रहा है। देखिए देखिए क्या हुआ। बाप रे, देखिए ये हाल है। एक और जहां पर भीड़ है, वहीं दूसरी ओर लोगों की डेड बॉडी है। आज परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने लोगों के चेहरे देखने के लिए तरस रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं, कम से कम उनकी जो डेड बॉडी वो अपने साथ में घर तो लेकर जाए। लेकिन आज उन्हें वहां पर वो भी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि जो हादसे में मारे गए हैं उनके पते किसी के पास में नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई। आज इतना बड़ा महाकुंभ था, लेकिन एक ऐसा कोई नंबर वहां पर नहीं दिया गया जो आपको आपातकालीन स्थिति में अपनों को पता करने के लिए वो काम आ सके। साथियों, ये बहुत चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां पर मत जाइए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो अपनी सुरक्षा अपने साथ में रखिए, क्योंकि आज ये जो घटना घटी है, हम सनातन प्रेमियों के लिए खासतौर पर बड़े दुख का विषय है कि आज हमारे पास में इतना अच्छा वक्त है। 144 साल बाद ऐसा योग बना है, 12 साल बाद कुंभ आता है, लेकिन आज हमारे देश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं फेल है। और आज हमारे सनातन प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है साथियों, क्योंकि ये जो कुंभ था जहां पर लोग गए थे, आज वहां पर किसी की बहू, किसी की मां, किसी का बाप जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज वो लोग खुशी से अपने घर से निकले थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर आप देखिए, आपको एक तरह से दुख नजर आएगा, क्योंकि उनके चेहरों पर वो खुशी नहीं है जिसके लिए वो गए थे। आज उनके चेहरे पर गम है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन आज भी सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठा रही है उनके लिए। आज 25-25 लाख की आप बात करते हैं, क्या होगा उनसे? साथियों, ये घटना बहुत ही बड़ी है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो प्रशासन 2 दिन पहले ये कह रहा था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज में आएंगे, तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इस महाकुंभ से सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला है। और कुछ गोदी मीडिया तो यह भी बता रहे थे कि देश की जीडीपी में 1% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमाई होने वाली है। बावजूद इसके आज ये हाल है। आज कुंभ के इतनी कमाई के बाद भी ये हाल है, ये चिंता का विषय है। खैर, अब ये देखना है कि जिन लोगों की जान इस भगदड़ में गई है उनको योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर क्या सहायता करेगी। और जो हमें बात सुनने मिल रही है कि 25-25 लाख रुपए उनके परिवार को दिया जाएगा, लेकिन वहां जो लोग मौजूद हैं उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि पैसों से जान तो वापस नहीं आएगी। क्योंकि ये बात भी सही है, पैसों से किसी की जान को अब वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन हां, जो राशि उन्हें दी जा रही है, मेरे ख्याल से वो राशि कम है। आज जिनके परिवार से जो लोग गए हैं, हो सकता है कि उनके परिवार को चलाने वाले वो अकेले व्यक्ति रहे हों, लेकिन आज वो उनके बीच में नहीं है। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आप महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो इस बात का बखूबी ख्याल रखिए कि जहां आप लोग स्नान कर रहे हैं, अगर ज्यादा भीड़ होती है तो उसे जल्दी से आप खाली करके एक सुरक्षित जगह पर आप पहुंच जाइए, ताकि स्नान भी हो जाए और आप किसी भी घटना का शिकार ना हो। क्योंकि ये जो महाकुंभ है हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां पर जाकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 12 साल बाद एक त्योहार आ रहा है जहां पर सरकार नाकाम दिखाई दे रही है।
अब कुछ लोग यहां पर यह भी कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा आयोजन है, छोटी मोटी गलतियां, उनके नेता ने कहा है छोटी मोटी गलती नहीं है, 50 लोग की जान जाना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार कोई मरा होता ना तो तुम्हें समझ में आता मंत्री महोदय कि छोटी मोटी गलती क्या होती है। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो साथ में। जय हिंद, जय भारत।